ओके, तो अगेन बच्चों गुड मॉर्निंग। और बच्चा गुड मॉर्निंग सर। हाँ, तो अभी आप सब स्कूल में बैठे हो तो मैं बस ज़्यादा नहीं चाहता। देखो, मेन बात क्या है कि अभी हम जेडे को पेपर करेंगे। आप खुद आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक क्वेश्चन दिखने मिलेंगे। जितना मैंने अभी तक बच्चा पेपर देखा है, आप एवरेज मान के चलो, एवरेज ऑर्गेनिक से बच्चों कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन तो मिनिमम क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इवन इस पेपर में बच्चों सेम इसी पार्ट को दिया गया है। बच्चों पहला क्वेश्चन करते हैं और ये आपका दिया गया, ठीक है ना। ये ऑप्शंस है और ऑप्शंस आपको मैच करना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पे पोल भी लॉन्च होता है, पोल में भी आंसर दे सकते हैं। टाइम लो और आराम से आंसर को कीजिए। मैंने पोल लॉन्च कर दिया। ओके, यहाँ बच्चों अलग अलग नेम रिएक्शन दिया गया है। आपको बताना है इनमें से कौन सा नेम रिएक्शन आपका यहाँ पे लगेगा और आपको ऑप्शन टिक करना है। इजी क्वेश्चन है थोड़ा। अगर आपको नेम रिएक्शन पता है तो आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे। देखिए जरा, ओके, अभी तक एक वोट आ चुका है अभी तक। 4 बच्चे कौन जल्दी जल्दी वोट करेंगे। टाइम लो, कोई सुनो, टाइम लो, आराम से करो। मेरे ना थोड़ा गलत हो गया, मैंने ना लगाना दूसरा था, मैंने दूसरा लगा दिया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मेरे को ठीक है ना ना। देखो, मैंने 2 ही ऑप्शन देखे, तीसरा मैंने देखा ही नहीं। फिर चलो कोई गलत हो नहीं, गया, देखिए मैंने अभी देखा कि ये ऑप्शन में भी है। कोई बात नहीं। अब बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपके जी में भी आएगा, ठीक है ना। सबने वोट डाल दिया? यस। ओके, ठीक है। वंश वोट डाल दिया। किरण आपने वोट डाला? यस सर। ओके, ठीक है। चलिए, तो बच्चे क्या कहते हैं, अभी हम पोल को यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। अब सबके आंसर बटे हुए हैं। एक ने ए को टिक किया, 2 को बी ने टिक किया और सी डी को 1 ने टिक किया, ठीक है ना। अब बच्चों ये क्वेश्चन जब भी आएगा ना तो देखना क्वेश्चन कैसे। देखो देखो, हमेशा ध्यान, बच्चों ध्यान रखो। देखो, अगर आपका कोई भी कार्बन चेन आ रहा है और आपका सोडियम डाइऑक्साइड 2 मोल दे तो क्या बचेगा, वो आपको होगा वोट सिलेक्शन। यस सर। अगर आपका कोई एरोमेटिक रिंग आ रहा है, अगर आपको कोई एरोमेटिक रिंग है और अगर सोडियम डाइऑक्साइड तो क्या बचेगा, वो आपको होगा एरोमेटिक रिएक्शन। ये यस आपका सर। 10 चैप्टर का, ये आपका 10 चैप्टर का क्वेश्चन है। अब देखो, दोनों सेम है, दोनों डाइजेंशल बना। देखो, CO2 Cl2 और CuCl। एक आपका सैंडमर, एक यहाँ पे गटरमैन। तो बच्चों क्या आंसर आएगा, क्या टिक किया आपने? जहां तक मुझे लगता है, अगर आप खाली कॉपर है तो कॉपर क्या बच्चों होगा, आई गेस कॉपर आपका होता है गटरमैन होता है ना, खाली कॉपर वाला गटरमैन होगा। और इसका ये आएगा। तो कौन सा ऑप्शन मेरा बन रहा है, ऑप्शन 2 मेरा बन रहा है शायद। एक बच्चे कहते हैं, यस सर। एक बच्चे कहते हैं यस हमारा सर। राइट है कि नहीं। देखो, अगर आपका Cu2Cl2 है तो क्या हो जाएगा, ये आपका सैंडमैन बनेगा। देखो बच्चों, खाली कुछ नहीं, खाली यहाँ पे आपका रिएजेंट में फर्क पड़ रहा है। कॉपर आ रहा है तो गटरमैन, सोडियम डाइऑक्साइड फिटिगेशन और बाकी तो वुड सेक्शन। तो आप देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया 2021 में।
आप देख सकते हो। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है अलग अलग करके, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, मेजरली आपको देखने मिलेगा। इससे बोलता हूँ बच्चों, बार बार बोलता हूँ कि आप बेसिक पे ज्यादा ध्यान दो, बेसिक्स करिए, आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन पूछा है आपका 14 चैप्टर से, बायो में से पूछा गया है कि सुक्रोज में क्या होता है, लैक्टोस में क्या होता है, माल्टोस में क्या होता है ना। तो ये क्वेश्चन जरा ट्राई कीजिए, जरा क्या लगता है आपको, जरा बताइए। सुक्रोज में अब बच्चा मैं दूसरा पोल भी लॉन्च कर रहा हूं यहाँ पे। देख क्वेश्चन कीजिए, कमान। हम्म, अगर आपको पता नहीं इस तो कोई बात नहीं, बस मेन बात ध्यान रखिए कैसे आपको क्वेश्चन को दिखना है। पढ़ा था होगा ना। सुक्रोज में क्या होता है बच्चों? ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। एकदम से बोला तो क्या होगा, आप बोलोगे ए का टू आना चाहिए। ए का टू कहाँ पर है? ए का टू दो ऑप्शन में दिख रहा है आपको, टू। इन दोनों में दिख रहा है आपको, तो ऑब्वियसली दोनों मेरा ऑप्शन टू नहीं यस आने सर। वाला, तो आपका ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। तो बच्चों ऐसे थोड़ा सा ध्यान देना कर, थोड़ा इसको अच्छे से ध्यान देना, ठीक है ना, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये पार्ट हो गया। तो मुझे आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। अच्छा, नहीं देखिए अभी आपको आवाज आ रही है क्या? अगर सोनाक्षी या मैंने आपको आवाज आ रही है मेरी अच्छे से, यश अच्छे से आ रही है ना? सर आ रही है। ओके, तो ये पार्ट बच्चों हमारा हो गया। अब बच्चों ध्यान, अरे बी, ओके। अब देखो हम जब हम बात बात करते हैं माल्टोस के बारे में, तो बच्चों क्या माल्टोस में आपने कुछ अलग देखा था होगा। माल्टोस में बच्चों क्या होता है, क्या गैल्टोस होता है माल्टोस में? लैक्टोस में क्या होता है पता है आपको? अगर आपको पता तो बच्चों तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। क्या लग बच्चों, क्या आएगा? हो सकता है भाई, क्या पता। लैक्टोज आई थिंक ये ग्लूकोज होता है उसमें। लैक्टोस में लैक्टोस। है ना, देखो ये सारे क्वेश्चन जो है ये हमने पढ़े हुए थे ना, और अब देखो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब जेड में क्या करेगा पता करेगा आपको, यहाँ पे ना अल्फा बीटा, यहाँ पे बीटा डाल देगा, तो आपको अलग अलग क्वेश्चन दे सकता है। अल्फा जब बीटा डाल देगा तो बोलो इनमें से सही कौन सा है। तो इससे बोल रहा हूँ जितना पढ़ोगे कम पढ़ो, पर चले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा। तो बच्चों अभी तक बच्चा 3 बोर्ड मुझे मिला गया है। एक बच्चे ने और ए बोला है और 2 बच्चे ने बी और डी बोला गया है। चेक करते क्या होता है, एक को तो पता चल गया। अब देखो अगर मैं माल्टोस की बात करता हूँ, बच्चों बताओ क्या आ सकता है? सी का 1 आएगा कि सी का 3 आएगा? सी का वन। सी का, फ्री है। अगर आपका सी का 1 तो क्या आप बोलोगे आपका ऑप्शन 4 आना चाहिए। एक बार चेक करता हूँ हमारा आंसर क्या है करके बच्चों। अगेन देखो ये सारे क्वेश्चन JW 2021 से ऊपर है, खाली केमिस्ट्री पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या ऑप्शन बच्चों, देखो ये आपका ऑप्शन ही है, तो आपको पता चल गया। देखो हमें देखो अगेन ये जो आपको दिख रहा है ना बच्चों, इसको नोट डाउन करते जाया करो, ऐसा नहीं कि नॉर्मल बैठा रहना। अगर पता चला तो नोट डाउन कर। देखो माल्टोस में आपका ग्लूकोज और ग्लूकोज होता है, तो माल्टोस में दोनों ग्लूकोज ही बनता है, ये हमें पहले ही पढ़ा था। लैक्टोस में क्या बचा होता है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज बनता है।
और दोनों क्या, दोनों बच्चों बीटा फॉर्म होगा। माल्टोस में आपका अल्फा फॉर्म होगा और सुक्रोज में आपका अल्फा और बीटा आपका बनेगा। समझे बच्चों ये पार्ट? Yes, यस sir. सर। ओके, अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन दिखाया गया है, देखो। बुक लिखने दो थोड़ा सा। जी जी बिल्कुल। हो गया सर। ओके, अब देखो बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। Which of the following give positive test with cerium ammonium nitrate and CHCl KOH respectively? इससे हम क्या बना सकते हैं? अगेन क्या बच्चों, अगेन ये कैसा क्वेश्चन बच्चों, अगेन ये आपका रीजन बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये आपका रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ इस वाले पार्ट को देखो, ये आपने कहाँ पढ़ा है? और दिमाग लगाया था ना? रायमंड। कहाँ? आई गेस यामिनी बोला रायमंड टाइम बोल रही, राइट? यस सर। ओके। अब बच्चों जब भी आपको कुछ नया क्वेश्चन दिखाई दे, जैसे ये क्वेश्चन आपको कोई नया दिख रहा है ऑर्गेनिक वाला पार्ट, तो बच्चों जो भी इसका आंसर बचेगा ना उसको ना नोट डाउन करना। पॉजिटिव टेस्ट विद सीरियम अमोनियम नाइट्रेट एंड CH3Cl KOH वाला पार्ट। जो बच्चों इसका आंसर क्या नोट दो, ये कर दो, इसका आंसर आपका 3 आएगा। तो बच्चों देखो, अल्कोहल क्या करेगा? अल्कोहल आपका पॉजिटिव सीरियम अमोनियम नाइट्रेट देगा और प्राइमरी क्या देगा बच्चों? आपका कार्बल अमाइन रिएक्शन देगा। बच्चों हमने 13 चैप्टर हमने कार्बल अमाइन के बारे में पढ़ा था, याद है बच्चों? हम वहाँ पे हॉफमैन डेरिवेशन पढ़ते हैं। तो बच्चों यस अगर आपको सर। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे कुछ नया चीज दिखाई दे तो उसको ढूंढो करो, भले आपने पढ़ा होगा। इससे मैंने पूछा है, देखो आपने है ना ये रीजन पढ़ा होगा, देखो CH3Cl के बारे में पढ़ा होगा, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना? तो ये आपको नोट करना है। तो क्या बच्चों, अल्कोहल आपका सीरियम अमोनियम नाइट्रेट बनेगा और टेस्ट देगा और आपका प्राइमरी आपका कार्बोलामाइन टेस्ट देगा, जो कि आपका CH3Cl और KOH पार्ट है। अगेन बच्चों इसको नोट कर सकते हो। तो क्वेश्चन अंजलि लिखा। आपको ओके सर। अंजलि, कब अंजलि, आप स्कूल में हो क्या बच्चा, घर पे हो? आई गेस घर पे, आई गेस स्कूल पे हूँ। ओके फाइन, ठीक है। तो डन मतलब सर। जो बच्चा आपको नया नया पॉइंट दिखाई दे उसको नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज क्या पता क्वेश्चन में वापिस आ जाए, तो ये आपका हेल्प करेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर। अब देखो, अब बच्चा ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी फोर्थ ऑप्शन कट गया, तो मतलब फोर्थ ऑप्शन तो नहीं आएगा, ठीक है ना? ये आपका हेल्प हो गया। अब बच्चों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब बच्चों इसमें क्या बच्चों, इसमें आपका 2 स्टेप आपका आ रहा है, इसमें बच्चों आपका 2 स्टेप आपका आ रहा है, ध्यान समझना। ये पहला रीजेंट और ये आपका दूसरा रीजेंट। बच्चों पहला जो रीजेंट है बच्चों, वो आपने पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, क्लेमेंस रिडक्शन। क्या बच्चों आपने पढ़ा क्लेमेंस रिडक्शन के अंदर, क्लेमेंस रिडक्शन के बारे में? बच्चों यहाँ पे आप देखो, यहाँ बच्चों दो क्या बन रहे हो, यहाँ पे आपका एरोमेटिक रिंग बन रहा है। देखो बच्चों हमारे कैसा, हमारा तो सिंपल एक खाली कार्बन कार्बन चेन आपको दिख रहा होगा, बिकॉज देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन हो रहे आपका 6 कार्बन। और बेंजीन भी कैसा बना बच्चों, ये भी आपका 6 कार्बन बना हुआ है ना? यस से नो? और देखो ये यस बेंजीन में सर। अब 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। अब बच्चों कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, तो ट्राई कीजिए। आपको इन सबको देखो कौन सा ऑप्शन को मैच करता हुआ दिख रहा है, ऐसे नॉर्मल बताइए। तो बच्चों यहाँ पे इन्होंने रीजन और गलत, बोलो बच्चा, बोलिए कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको?
और मेरे को थर्ड लग रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोल रही है, कौन सा लग रहा है? मेरे को ऑप्शन सी थ्री लग लग रहा है। रहा है। और सोनाक्षी बोल रहे हो ऑप्शन सी लग रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, जब भी हम क्लेमेंसी रिडक्शन के बारे में बात करते हैं तो उसमें बच्चों क्या होता है, हम ये देखते हैं कि जो आपका कार्बन ग्रुप है वो बच्चों क्या होता है, वो आपका सी एच में बदल जाता है। जो बच्चा पहला, वो क्या बच्चों का, वो आपका क्लेमेंसी रिडक्शन पार्ट है। तो क्या बचेगा, ये जो कार्बन बचा वो आपका एच में बदल जाएगा, बदल गया। फिर बच्चों क्या होगा, फिर आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ गया। तो क्या चाहिए, आप यहाँ पे आपका एरोमेटिक रिंग बन जाएगा। फिर देखो बच्चों, देखो एक और दो, फिर बच्चा आपका 1 और 2। तो आप क्या बोले बच्चे, बोलोगे ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो बच्चा हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपका टेम्परेचर होगा 700 के ऊपर और प्रेशर एकदम बच्चों हाई होगा, तो बच्चों क्या देखना, ये बस आगे बच्चों मैं आपको दूसरे बता रहा हूँ ये क्वेश्चन। और बच्चों ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा अभी आ रहा है ट्रेंडिंग में। तो क्या करता बच्चों, ये आपका एरोमेटिसिटी को बनाएगा। तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। समझ रहे हैं? यस सर। तो Yes, ऑप्शन sir. Yes, sir. 2 आएगा इसका राइट आंसर। तो पहला आपका क्लेमेंसी रिडक्शन है, दूसरा आपका क्या बच्चों, एरोमेसिटी वाला पार्ट है, जो कि आपको ध्यान समझना है। देखो बच्चों, यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे किया हुआ देखो। पहला वाला क्या बच्चों, आपका क्लेमेंसी रिडक्शन पार्ट है, कार्बन ग्रुप को हाइड्रोजन चाहिए, फिर आपका क्या, फिर आपका बच्चों एरोमेसिटी वाला सेकंड से आपका एरोमेटाइजेशन पार्ट हो रहा है। बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, हम देखते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों ये पार्ट, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है ना? तो बच्चों एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। अगेन बोल रहा हूँ, अगेन आपको बोलूंगा, ठीक ना, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको ऐसे देखने मिलेंगे। ये मैं फैक्ट वापस बताओ, अगर मैं बार बार यही चीज आपको बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री क्वेश्चन आपको ऐसे देखने मिलेंगे कि हाँ, छोटा होगा, आपको पता चल जाएगा ये करना क्या है, या तो आपका ऑप्शन आ रहा होगा। अगेन बच्चों थोड़ा सा दिमाग यूज करना एग्जाम के टाइम, ठीक ना, ट्राई करना पहले में कि मैं कोई एक ऑप्शन या दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाऊँ। अगर आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हो तो आप आराम से, फिर अगर आप देखो किसी भी आंसर को अगर आपको टिक करना है और आपको थोड़ा डाउट है, तो अंधाधुन मत करना, थोड़ा सा दिमाग लगना और ट्राई करना कि उसको आप एलिमिनेट कर दो करके, तब आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है? तो दिक्कत यहाँ पर यस किसी सर। को? जी जी। No, sir. अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये पार्ट। अब बच्चों ये क्वेश्चन बड़े मजेदार क्वेश्चन है। अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, राइट? हाँ। तो यहाँ पे आपको ये SO2Cl दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको ये रीजन दिख रहा है। अब मेन बात क्या है, मेन बात ये है बच्चों कि आपको सर ऑप्शन भी दिख रहा है और आपको पता चल रहा है कि क्या पे क्या हो रहा है, पता चल रहा है। पहले आप ये ट्राई करो कि मैं कौन से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकूं, फिर आपका आंसर बन जाएगा। चलिए बच्चा, पोल लॉन्च करूं, मैं पोल लॉन्च करूं क्या, ट्राई करो वहां पर। बच्चों मैंने पोल लॉन्च कर दिया, आप पोल में आंसर दे सकते हो, कमान।
आगे सबको पता चल गया होगा कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। खाली कंफ्यूजन ये हो रहा है कहाँ पे चेंज करना है, कहाँ पे चेंज नहीं करना है ना। यस Yes, sir. जी। अब बच्चों सबसे पहली बात यह है जो आपका एसोसिएट बच्चों इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम डार्जन रिएक्शन बोलेंगे, है ना। ये आपका डार्जन रिएक्शन है। और ये करता क्या बच्चों, आर CH2 क्या करेगा, आर CH2 Cl में चेंज करेगा। ये आपको पता चल गया होगा, राइट। Yes, sir. मेन बात क्या है, 3 जगह पे OH आपको दिख रहा है, किस जगह पे OH लगेगा किस जगह पे OH नहीं लगेगा वो आपको ध्यान C लगेगा वो आपको ध्यान करना है। ओके 3 नोट आ चुके अभी तक। एंड ग्रेपोल। ओके। अब बच्चों देखो, हमेशा बच्चों ध्यान रखना जो आपका OH एरोमेटिक से डायरेक्ट अटैच है वो आपका चेंज होगा, बाकी सब चेंज होगा। देखो यहाँ पे आपका CH2OH है, यहाँ पे आपका नॉर्मल अलिफेटिंग मतलब कि अलिफेटिंग जॉइंट, तो क्या बचेगा, ये चेंज हो जाएगा और आपका ये चेंज होगा, बाकी सब सेम होगा, मतलब ये आपका चेंज नहीं होगा। तो क्या आंसर बचा सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा ऑप्शन सी आना चाहिए आंसर। किसने सी किया था, क्या नहीं किया था, राइट। देखो दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ध्यान देखो, द फिनोलिक OH डज नॉट गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। और क्या बचोगा, ये जो पार्ट है ये देगा और आपको ये देगा, ये ध्यान देगा। तो अब देखो जैसे आप अभी आपको ये पार्ट पता चला है ना, तो बच्चों ये एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है आ गया, तो अभी आपको पता चला तो आप नोट डाउन कर सकते हो, है ना। अगर क्लास में कोई बच्चा वो बोल रहा है कि मुझे सब कुछ आता है तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हो उसको कि बता भाई इसका आंसर। टीचर से ना टीचर जैसे पूछना बट वो ठीक है। सर मैं पूछूंगी तो मुझे वो डांटेंगी। ना ना ना, भाई ऐसा प्लीज मत करो भाई, अब अपने अंदर रखो। अगेन बोलो, ठीक है ना। जैसे हम बड़े होते हैं ना तो क्या होता है ना, बच्चों लोग के पास मेमोरी पास स्ट्रांग होती है, जैसे एज बढ़ती जाती है ना क्या होता है ना, मेमोरी पावर कम होता जाता है, तो बहुत आजकल कम होता है, तो थोड़ा ध्यान रखो ज्यादा। अब खाली आपको समझ सर में आना आपने चाहिए। क्वेश्चन अपने सर से पूछूंगी अब। अरे भाई यहाँ पर डंग चला आगे बोलो, ठीक है ना, आगे करते हैं। चलिए। डन सर। तो क्वेश्चन दिखाना एक बार। हम्म, ठीक है सर, दूसरा लगाओ। अब देखो बच्चों ये आपका क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिस ऑफ KB। अब बच्चों सबसे बात बच्चों मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ये क्वेश्चन में आपको होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है ना। मैं कुछ आपको चीज बताऊँ उसको ध्यान रखो। हमने एक बच्चों क्या पढ़ा था, अगर आपका KB का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, मतलब क्या बच्चों, उतना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। बेस बनेगा, है ना। बच्चों बेस स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब वो अपना लोन पर जल्दी दे पाए, जल्दी पाए। अब देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है फिनाइल मिथेनामाइन, फिनाइल है मिथेनामाइन है, एन डाइमिथाइल एनिलीन,
बेंजामाइन और आपका लिखा है अनमिथाइल एनिलीन। तो बच्चों इन सब का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो बच्चों क्वेश्चन कहाँ से बच्चों, ये क्वेश्चन वहां से है, आपका जो 13 चैप्टर है ना, 13 चैप्टर जो टेबल है आपका, नहीं। अगर आपको इनका स्ट्रक्चर पता नहीं है तो ऑब्वियसली आप इसका आंसर नहीं बता पाओगे। यहाँ मैंने आंसर दे दिया, 2 का सबसे ज्यादा होगा, एन कॉमन डाइमिथाइल वाला पार्ट। ओके, तो एनिलिक बच कैसा होता है, ऐसा होता है ना एनिलिक, देखो बेंजो पे क्या होता है NH2, एच छोटा क्या करो, यहाँ पे मिथाइल ऐड कर दो, ये आपका एन कॉमन डाइमिथाइल है ना। तो ये मैंने आपका सेकंड का स्ट्रक्चर बना दिया। वैसे आपको सबका स्ट्रक्चर देख के आपको आंसर बनाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जो इसका लोन पेयर जल्दी ढूंढ कर देगा वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। आगे बोलो बच्चों, कभी कभी जो टेबल में आपको जो पीके और पीके बीकल वैल्यू बच्चों, वो वैल्यू को ढूंढो करा, इससे बोलता हूँ बच्चों ऑर्गेनिक में जो बेसिक पार्ट होता है। और हाँ, हमेशा देखना अभी जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड में क्वेश्चन बच्चों कैसे मैं बताता हूं। देखो एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा कि आपको ऑर्डर बताना है, एसिडिक या बेसिक ऑर्डर बताना है। ये पहला क्वेश्चन आता था जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ, यहां से क्वेश्चन आएगा ऑर्गेनिक से। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा बच्चों, एरोमेटिसिटी, कौन सा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा, आपका आएगा रिएजेंट में से, यहां से क्वेश्चन आएगा। चौथा क्वेश्चन कहां से बचाएगा, नेम रिएक्शन से। तो मैं आपको अभी से बता रहा हूं, इसको आप ध्यान दीजिए कि कौन सा नेम रिएक्शन पढ़ना है, कहाँ पे डायजोन कहाँ बन रहा है। तो ये सब चीज थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिए बच्चों। देखो जो आपका ऑर्डर होगा एसिड बेस, ये पार्ट कहां से बच्चों पूछेगा, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा चांस है आने का, चांस ज्यादा पार्ट है। पांचों क्वेश्चन बच्चे क्या होगा, एक क्वेश्चन आएगा आपका मैकेनिज्म से, कि बच्चों मैकेनिज्म आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे बच्चों मिला के आपका मान के चलो 6 से 7 क्वेश्चन बनाते हैं ऑर्गेनिक के। अब देखो बच्चों इवन इस पेपर ट्रेंड देखो, पीकेबी एक आ गया ऑर्डर वाला, एक आपका रीजन में से क्वेश्चन आ रहा है, एक आपका दो मतलब कि 11 का 12 तो मिक्स होके आ रहा है, एरोमेटिक से पैट आ रहा है, और एक आपका देखो टेस्ट के पूछा गया है, और एक आपको एक पूछा आपका नेमेशन पूछा गया है। तो बच्चों आप देखो जितना भी आपका जेडी पेपर बच्चों, आप आई गेस सब में ऐसे ट्रेंड हो रहा है क्वेश्चंस को, समझ रहे, तो इसको ध्यान देना है, इसको आपको ध्यान, ठीक ना। चलिए, तो बच्चों क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन 1, दैट इज ये आपका बनेगा। अगेन बच्चों इन सब का स्ट्रक्चर बनना आपका काम होगा, इन सब का स्ट्रक्चर बनना अपना काम होगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को भी। No, sir. अब देखो, अब एक क्वेश्चन आपको पूछा गया पार्ट, अब आप बोलोगे सर कब से हम कल और ही क्वेश्चन करें, क्योंकि और ही क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है बच्चों। देखो अब बच्चों मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा, नहीं नहीं वो नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन भी होंगे। क्या 30 में से थोड़ी 30 क्वेश्चन आपको, ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप खुद देख रहे हो कि ऑर्गेनिक के आपको ज्यादा क्वेश्चन दिखने मिल रहे हैं, क्योंकि आपको सेम सेम सब लग रहा है आपको। अब देखो यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड है, और बेस डाला है। मैं खाली आपको स्टेप बता, ध्यान दो कि मैं खाली आपको मेथड बता रहा हूँ। तो ये आपका कौन सा बच्चों, ये आपका है एल्डोल, ये आपका एल्डोल रिएक्शन वाला पार्ट। फिर आपका CH2 Br NH और आपके पार्ट, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे आपका कुछ सब्स्टिट्यूट हो रहा है, यहाँ पे आपको कुछ आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। अच्छा और हिट बच्चों कहां से, ये क्वेश्चन कहां पूछा गया बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया 13 चैप्टर से। तो बच्चों ROR दिख रहा है आपको और अच्छा दिख रहा है, तो क्या बनेगा आपका आंसर। तो बच्चों ये आपका देखो 3 चैप्टर का मिला हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका 3 चैप्टर का मिला हुआ क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। और आप ये भी देखिए
यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो जो आपका अच्छा है लास्ट में जो बच्चों अच्छा है, देखो दो चीज देखो, या तो लास्ट में आपका ओ चेंज हो चुका है, या तो आपका ऊपर आया आके जुड़ गया है। बाकी दो जगह तो सेम ही है, देखो जरा ओ सिर्फ यहाँ पे डाला हुआ ही है, तो नीचे कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। तो ये पता लगाना आपका काम होगा कि हम कैसे करेंगे। इससे बोलो बच्चों, जितना भी आपका नेम रिएक्शन है उस नेम रिएक्शन को आपको बार बार पढ़ाई करना है। समझिए बच्चों ये पार्ट। यस सर। जी, थोड़ा ट्राई करिए और मुझे बताइए क्या 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 लग रहा है आपको, आंसर क्या हो सकता है। अगर मैं आपको पोल लॉन्च करता हूँ, आप बताइए क्या आपका आंसर, एक बार चेक करते हैं क्या क्या आपको आंसर लग रहा है। बताइए। ये एल्डल होगा क्या, बिकॉज अल्फा एस तो दोनों में नहीं है, तो क्या होगा, ये आपका होगा कैनिजर, सॉरी ये आपका कैनिजर होगा, क्योंकि बच्चा अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये आपका कैनिजर पार्ट होगा। हम्म, तो कैनिजर में क्या बनता है, अगर मैं खाली ये लेता हूं तो क्या बनेगा। कैंसर में क्या होता है बच्चों, होता है डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन होता है। एक का होता है ऑक्सीडेशन, एक का होता है रिडक्शन। कौन बताइए। बच्चा पोल में आंसर तो क्या लगेगा आपको, दे सकते हो। ओके, एक बच्चे ने आंसर, एक बच्चे वोट डाउन कर लिया, बहुत बढ़िया। दो वोट आ चुके हैं, अगले सारे बच्चे वोट डाउन करेंगे। क्या लग रहा है बच्चों, बताओ। ओके, सबने वोट डाल दिया क्या। दीपिका आपने, कावंजी, किरण आपने, तो सबने सी एंड डी को टिक किया है। लगता है शायद मैंने टिक किया, इसलिए चेक करते हैं क्या आंसर है। ये देखो, कैनिजर हुआ, क्या बना, अल्कोहल बना, एक का सॉल्ट बन गया, बहुत सिंपल। ऊपर सॉल्ट बना, CH2Br, ये पार्ट तो क्या बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा सॉल्ट फॉर्मेशन का। कैसे बच्चों ध्यान दो, NH क्या बच्चों होता है, बेस होता है। ठीक है बच्चों, ये आपका H प्लस को रिमूव करे तो क्या बनेगा, O माइनस बनेगा, और यहाँ पे आपका Na आके जुड़ जाएगा। ठीक है ना, फिर क्या बचोगा, फिर हमने ये पार्ट है CH2Br, तो क्या बच्चों यहाँ पे होगा आपका होगा एसिड रिएक्शन।
यहाँ पे होगा आपका एसिड रिएक्शन, तो बच्चों क्या होगा, ये हट जाएगा और इसी ये पार्ट आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, NaBr बन जाएगा। तो ये पार्ट यहाँ पे आ गया, ये पार्ट यहाँ पे आ गया, फिर क्या बच्चों, क्या अब यहाँ बोला HI, तो क्या बच्चों का अगेन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ से ब्रेक होना आसान होगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होना आसान, तो क्या बच्चों का बनेगा, यहाँ पे OH बने और यहाँ पे आपका ये बना, तो क्या बच्चों का ऑप्शन CH2CI बना और आपको OH बना। तो क्या बोलोगे, कौन सा ऑप्शन आया, फर्स्ट ए ऑप्शन आया। तो आप देखो बच्चों, ये जो पार्ट है, ये जो क्वेश्चन, ये जो पार्ट बच्चों, ये आपका 13 सॉरी आई गेस 12 चैप्टर का क्वेश्चन है यार, 12 चैप्टर का। कौन सा बच्चों, हम बात, ये कौन सा रिएक्शन बताओ जरा, आप बोलोगे विलियमसन वाला पार्ट देख सुना आपने, विलियमसन सिंथेसिस वाला पार्ट चेक करना। तो बच्चों ये पूरा सीरीज पूछा गया, अलग अलग एनिमेशन पूछा गया, ठीक ना। दीपिका सोच रही होगी यार, सोचा था क्वेश्चन डी आ रहा है, आपका ऑप्शन है। बच्चों ऑर्गेनिक में से बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा, बिकॉज ऑप्शन बहुत ही माइन्यूट चेंज होता है उसके अंदर, समझ रहे हैं। यस सर। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है यहाँ पे, देखो JEE 2021 के अंदर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये तो बच्चों कल ही मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। याद है इसको, या मैंने याद है, मैंने पोल लॉन्च कर दिया है। आप ये देखिए, 3 ऑप्शन में ऑक्सीजन सबसे लास्ट में है और एक भी सबसे आगे है, तो कौन सा ऑप्शन इसको एलिमिनेट करना है वो आपको पता चल जाना चाहिए। और कल मैंने आपको इसके बाद इसका मैंने आपका एक्सेप्शन केस वाला आपको बताया भी था, याद है 2 में आगे आपको। तो 2 में लास्ट में। कल बता, या मैंने कल तो बताया था, मैंने वंश आपको बताया था ना ये पार्ट। सर बताया था आपने। बताओ क्या आंसर आएगा, किसका 60 ग्रुप में आपका किसका सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होता है, उसी से आपका आंसर आ जाएगा। कल एक पता से भी आपका आंसर आशीष है। दिव्या क्या बोल रही है, मेरा मेरा आ गया सर फिर। बताओ क्या आंसर है, बताओ, मैं ये सर वो बोलो बोलो आंसर बताओ, आंसर बताओ, चलो come on। मैं तो ऐसे बोल रही ना मजाक में, सी थोड़ी है। बताओ क्या आंसर आएगा, टिक तो करो बच्चा, टिक तो हो। ये देखो सिंबल देखो ना, देखो ये ऐसा दिया है, क्या दोनों सही है, बताओ जरा किसका ज्यादा होता है। कल आपको तो बताया था मैंने। ऑक्सीजन का होता है। नहीं बच्चा, ऑक्सीजन का नहीं होता सल्फर का होता है। बच्चों, सल्फर का सबसे ज्यादा होता है ना। ये तो ऐसे सर को, ये तो मैंने आपको बताया, ये आपका एक्सेप्शन केस में जाएगा बच्चा। फिर वो मिक्स हो गया था ना, मैम भी यही पढ़ा रहे तो थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया। कौन सी मैम पढ़ा रही है आपको स्कूल में, केमिस्ट्री वाली। ये पढ़ा रही है। ये से शुरू किया है अभी, वो ऑक्सीजन फैमिली करा रही है। तो बच्चा एक्सेप्शन केस ये देखो, ओ स्टाइल से ये टीपो है ना, टीपो। है ना। ये सर तो इसका होता है ना, इसका होता है -200, इसका होता है -194 के आसपास। तो आप देखोगे ना, सल्फर सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है, तो सल्फर सबसे ज्यादा आएगा। देखो, ये आपने कल भी बताया था एक्स्ट्रा क्लास में। हाँ बताया था मैंने बच्चा, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ।
फिर भी हाँ कोई नहीं, ठीक है चलिए। ये इजी है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का क्वेश्चन आया है, देखो एक को तो आप देख के बता दोगे, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, इसको देख के बता दोगे, बताओ Yes, क्या आंसर sir. आएगा। फ्लोरीन कितना बॉन्ड ऑक्सीजन बनाता का है, कितना? फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है आपस में। अरे बच्चा ये तो इजी क्वेश्चन है यार, बच्चा फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है आपस के अंदर, आपस में, अरे बोलो। एक तो बनाता है वो। क्या क्या बोला है, कितना बॉन्ड बना रहा है आप, फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है। एक एक, तो इसका ये होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना दो बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, आते, नाइट्रोजन तीन बनाता है। ऑक्सीजन 2 बना रहा है, नाइट्रोजन 3 बना रहा है, नियॉन बनाता है। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट डी का, फोर का पी, फोर का पी कहाँ पर है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अब बताओ, अब सच बताना, क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट है बताओ जरा। नो सर। ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला क्वेश्चन मैं कल बताया था, ये क्वेश्चन तो 2021 का क्वेश्चन है सर, देखो सारे क्वेश्चन 2021 के क्वेश्चन है, तो ये इजी क्वेश्चन है, हाँ ये सारे जेडू क्वेश्चन है। मेरे को लगा वो नहीं, बोन ऑर्डर की चीज है वो। देखो ये बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, बॉन्ड मतलब क्या, कितना बॉन्ड बना रहा है, सिंपल। सर मेरे को पता नहीं सर क्या दिमाग में आया था, मैं उस हिसाब से करी शुरू। कोई बात नहीं, कोई बात, अब समझ गए ना अभी बच्चा। सर यस सर। हम्म। अब देखो अगेन एक क्वेश्चन आ गया, देखो ये पार्ट, CH3Cl, ये पार्ट OH है। अभी यहाँ पर यामिनी का आंसर राइट होना चाहिए, क्योंकि ए तो उन्होंने पहले से बना दिया था, बना दिया था। बताओ ये क्या होगा, ये क्वेश्चन तो कैसे बच्चों, अगेन अगेन बच्चों ये आपका नेम रिएक्शन वाला पार्ट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। किरण चले गए, चली गई शायद, हाँ चली गई। ब्रोमीन CH2 इतना टेम्परेचर, ये आपने कब पढ़ा है, ये भी हमने पढ़ा बच्चों, मना मत करना प्लीज, नहीं पढ़ा करके। पढ़ा है। तो बी वाला थोड़ा बता दो, बी वाला ट्राई करो क्या आंसर आएगा, बी कहाँ पे लगेगा। शायद नहीं, ऑर्थो पे लगेगा शायद। अगर आपके नॉन पोलर है, नहीं। देखो ये आपका नॉन पोलर है तो कहाँ लगेगा, ये ऑलवेज पैरा पे लगेगा, पैरा पे लगेगा। तो पैरा पे ये है, आ गया, अभी ये आया था। कट गया आंसर। अब बताओ क्या आएगा, सेकंड आएगा शायद। ऑप्शन बी। ये तो सिंपल है ना, अब तो रेमन टेमन आ जाएगा ना, यस सर। रायमन टेमन आ गया। और आपका नॉन पोलर में क्या होता है, नॉन पोलर में आपका, अब दो ये क्या, दो CH2 क्या बच्चों, ये आपका नॉन पोलर सोलवेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। यस सर। अब देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, देखो जरा देखो, मैच द फॉलोइंग करके बताना आपको, दो ये सारे आपके पहले ग्रुप के एलिमेंट, सारे के सारे पहले ग्रुप के एलिमेंट, देखो क्या बोला बच्चों, बोला गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकालना है। 1s2 2s2 क्या है, ये हीलियम है। 1s2 2s2 P1 क्या होगा, बोरोन होगा।
ये भाई साहब नाइट्रोजन है और ये भाई साहब ऑक्सीजन है। यस सर। अभी किसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना काफी आसान होगा? हीलियम, बोरोन, सेकंड किसमें से? बोरोन, जिसमें वैलेंसी में वही लग। अब देखो, अगर बोरोन में इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है तो उसका एनर्जी क्या होगा? कम होगी, ज्यादा होगा? कम होगा उसका। तो टू, तो आपका जो ऑप्शन 2 है उसका क्या, कौन सा ऑप्शन आना चाहिए PQRS में से? पी आना चाहिए। पी आना चाहिए। तो 2 का पी देखो कहाँ पर है, 2 का पी देखो, 2 का पी यहाँ पर है, ये नहीं आ रहा। 2 का पी नहीं है तो ये 2 का, तो बच्चों आप क्या बोलोगे? जहाँ 4 वन में एंड, है और 1 में। अब देखो ये कैसा बच्चों, देखो ये कैसा, ये आपका सबसे स्टेबल, राइट, एकदम नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बना के बैठा है। क्या इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा? नो सर। नो सर, तो एनर्जी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा सबसे सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे आपको दिख रहा है? एस में दिखेगी। ऑप्शन 4। तो चेक चेक करते हैं हमारा आंसर राइट है कि नहीं है। अरे भाई ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, मतलब हाँ, मतलब कोई बात नहीं, ये अलग है, मतलब अलग क्वेश्चन दे दिया उन्होंने यहाँ पे, ठीक है ना। क्या बचा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर आएगा। ऐसे दो बच्चा आपको बार एग्जाम, इधर। तो ऐसे बच्चा आप एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। सर ये तो देखो पी 2 बार है, क्यों है नहीं? क्या बोला, क्या बोला? 3 का क्या? सर इधर पी ना 2 बार है और क्यों है ही नहीं। हाँ तो उन्होंने गलती से ऑप्शन उन्होंने गलत डाल दिया, लेकिन हमने यहाँ पे कर लिया ना, ये बात बोल रहा हूँ मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो ये कैसा, देखो बच्चों ये आपका हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड में से बच्चों इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो क्या हुआ, आप क्या बोलो? 3 का आर आना चाहिए। तो 3 का आर कहाँ पर है? 3 का आर दिए ही नहीं है, बोलो। मतलब कि बच्चों इन्होंने ऑप्शन ही गलत, मैंने यहाँ पे जहाँ पे लिया मैं ऑप्शन उन्होंने गलत गलत डाल के रखा है, सर ऐसा हो सकता है। ठीक है ना। तो लेकिन आपको बेसिक पता चल गया होगा, राइट, सबसे कम किसका, सबसे ज्यादा किसका होगा। जी, अब पता नहीं कहाँ पे मैं डाल दिया पार्ट, अब जान दो। अब देखो ये, अब देखो ये क्वेश्चन पूछा था, ये आपके कोऑर्डिनेशन पार्ट है। द नंबर ऑफ ब्रिजिंग CO इन Mn2CO4। क्या पता होना चाहिए? इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्या लगता है बच्चों, क्या आंसर होगा, बताओ? 0 1 2 3 4 क्या आंसर आएगा? ब्रिजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। 0 आएगा। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, Mn वाला कितना बच्चों का ब्रिजिंग, ब्रिजिंग 0 होगा, सारा के सारा टर्मिनल होगा। क्रोमियम वाला पार्ट जो बच्चों, क्रोमियम में आपका 2 ब्रिजिंग होता है, सॉरी कोबाल्ट वाले, क्रोमियम में, कोबाल्ट वाले में 2 ब्रिजिंग होता है। स्ट्रक्चर बच्चों कैसा होगा? यहाँ पे Mn और यहाँ पे Mn होगा, 10 कार्बन मोनोऑक्साइड है, और सेम बच्चों सेम आपका रिपीट होगा यहाँ पर। तो क्या बच्चों, सारे आपके क्या, सारे आपके टर्मिनल ही है, कोई भी ब्रिजिंग है ही नहीं, कोई भी ब्रिजिंग, सारे टर्मिनल से। आई होप बच्चा आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपको कैसे आपको प्रॉपर बता रहा हूँ। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर किसी को भी? आई गेस नहीं होना चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। तो बच्चों मैंने आपको एक रूल आपको मैं ट्रिक बताता, याद है बच्चों कि याद नहीं है? एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में, कि बच्चों याद है एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में क्या होता है? ओके, तो बच्चा पहला रूल क्या होता है बच्चों, होता है कि मॉलिक्यूल का बच्चों होना चाहिए, मॉलिक्यूल हमेशा प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए। मतलब क्या बच्चों, कोई भी sp3 कार्बन नहीं होना चाहिए। क्या बच्चों, कोई भी sp3 कार्बन नहीं होना चाहिए, मतलब सिंगल बॉन्ड मुझे नहीं चाहिए, मुझे खाली डबल बॉन्ड चाहिए। और बच्चों जब भी आप डबल बॉन्ड काउंट करो, आपका डबल बॉन्ड ऑड होनी चाहिए,
अगर माइनस है तो आपको ऐड करना है, अगर प्लस है तो आपको ऐड नहीं करना है। तो देखो 1 2 3, तो यहाँ पे आपका 3 डबल बॉन्ड, 3 आपका आ जाए तो क्या बचा, कितना बचा होगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका 6 इलेक्ट्रॉन आपका आ गया। तो ये आपका देखो इलेक्ट्रॉन्स आपके ऑड होने चाहिए और आपका बॉन्ड बॉन्ड ऑड होना चाहिए। यहाँ पे 2 बॉन्ड के बच्चे देखो, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका sp कार्बन आ गया, तो नहीं होगा और ये तो होगा ही नहीं। तो बच्चों क्या आएगा ऑप्शन, आप बोलोगे 1 इज द एरोमेटिक कंपाउंड, 1 आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी एरोमेटिक कैसा, जो वो आपका प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए, ये ध्यान रखना। और आपका डबल बॉन्ड कैसा होना चाहिए बच्चों, आपके डबल बॉन्ड हमेशा ऑड होने चाहिए। जैसे हम बात करते हैं बेंजीन, 1 2 3, कितना बच्चों यहाँ पे आपका 3 डबल बॉन्ड है, तो ऑड नंबर है। और इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, आप बोलोगे 6, यहाँ से 2, यहाँ से सबका तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो बच्चा हमेशा आपका ऑड आना चाहिए। डन, सारे बच्चे समझ में आ गए आपके पास। दीपिका, यामिनी, काव्यांजलि, अब देखो अगेन एक क्वेश्चन पूछा, देखो बच्चे देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, किसका इलेक्ट्रॉन वैल्यू ज्यादा आएगा, क्या बोला, अच्छा मैग्नीट्यूड बोला गया है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। बट अब ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बताओ जरा क्या आंसर आएगा। बच्चों बताओ, पोल लॉन्च कर दिया मैंने, बहुत बढ़िया। अब पोल में भी आंसर डाल दो। दीपिका, वंश, अभी, दीपिका क्या आंसर आएगा, वंश क्या आंसर आएगा, बोलो, क्या वंश क्या आंसर आएगा। पता नहीं बी अभी किसने टिक किया, बी नहीं बच्चों देखो, अगर आपको पूछेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में आंसर आएगा, इलेक्ट्रॉन गेंथल में बच क्या आएगा, ये इसका आंसर आएगा, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। जी दीपिका, कल मैंने ये बताया था, डोंट वरी, आज भी आपको मैं बता दूंगा पार्ट, ठीक है, सर कल मैं मेरे आपको को, बता दूंगा। मैंने सोचा ये बताया आपने। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में अच्छा आएगा अब मैं और क्या, इलेक्ट्रॉन गेंथल में ये ऑर्डर आएगा, ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो बस ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया पार्ट में, देखो द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाईवेलेंट आयन, कैसा बच्चों बोला गया है, डाईवेलेंट मतलब क्या, उसमें आपका +2 है ऑक्सीडेशन में, एटॉमिक नंबर 25 है, और ये आपका एक्वस मतलब क्या, अच्छा आपको लिगेंड कौन सा, लिगेंड आपका वाटर आपका लिगेंड है, आपको बताना है कितना उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कैंसर आएगा, आप पोल लगाओगे? पोल, ठीक है पोल लगा देता हूं मैं। कर दिया पोल। अरे क्या टाइम पे आया है, मानना पड़ेगा।
सर मैं ना छुट्टी पे था। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सर। सर मैं छुट्टी पे था और मैं भूल गया था क्लासेस के बारे में, और मेरे को क्वेश्चन भी था तो मुझे याद आ गया, तो मैंने भी देखा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछने ही आया था ऑनलाइन व्हाट्सएप पे। पूछो क्वेश्चन, नाइट्रोजन फैमिली का है। पूछो पूछो। सर एसिडिटी मतलब एसिडिटी और बेसिसिटी डाउन द ग्रुप तो इंक्रीज होती है ना, तो मैंने नोटबुक में लिखा है कि एसिड बेसिसिटी डाउन द ग्रुप ना नाइट्रोजन फैमिली में डिक्रीज हो रही है, तो मैंने गलत लिखा है ना, डिक्रीज डाउनवर्ड। एसिडिटी की बात करो ना। बेसिसिटी की, पर एसिडिटी और बेसिसिटी दोनों ही ना इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। दोनों कैसे इंक्रीज होगा भाई? सर अगर आपने एच लगा दिया तो फिर बेसिसिटी इंक्रीज होगी, और मतलब वैसे रुको मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, वही तो कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, बता दूंगा डोंट वरी। आज मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, बता दूंगा, ठीक है। अभी ये आंसर बताइए, क्या आंसर इसका, क्या आंसर आएगा? जिन्होंने भी वोट डाला है सबका आंसर राइट ही है, ठीक है ना। ओके, सर मेरे तो ना बच्चा मैं कमेंट में पोल, आंसर है। सर देखना अभी भी ठीक है। ठीक है ठीक है। तो देखो बच्चों, ये तो कभी देखा नहीं आपने, ये भी कभी देखा नहीं आपने, है ना। तो अगर आपका 5 अनपढ़ इलेक्ट्रॉन तो क्या आएगा? 5.9 ही आएगा आंसर। 5.9 तो सर, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तभी तो बोला था मैंने एक। बहुत बढ़िया। अब बच्चों यहाँ पे हमारा एक खत्म होता है, देखो यहाँ पे, ठीक है ना। और बच्चों ये हमने 2021 का क्वेश्चन किया। कुछ आप बच्चों आपका अलग क्वेश्चन भी थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, वो मैंने नहीं डाला। ये बच्चों आपको मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन कराया, ठीक है ना। तो बच्चों ऐसे हम क्वेश्चन जो करते रहेंगे, ओके, तो आपका ज्यादा प्रैक्टिस भी होता रहेगा। ओके चलिए बच्चों, हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहे हैं। बच्चों बाय बाय।